दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इससे पहले 8 सितंबर को राजगढ़ जिले के ब्यावरा में कामरान और 18 अक्टूबर 2025 को भोपाल से अदनान खान को गिरफ्तार किया था। ये मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। दोनों आतंकी दिल्ली में धमाका करने की तैयारी कर रहे थे। इन्हें आईएसआईएस हैंडलर्स से धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर जवानों को भर्ती करने की जिम्मेदारी मिली थी। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से पूरे देश में अलर्ट है। जिस मॉड्यूल के तहत दिल्ली में धमाका किया गया, उस टेरर मॉड्यूल के तार अलग अलग राज्यों से जुड़ रही हैं। उमर नाम के जिस फिदायीन ने दिल्ली में धमाका किया और जिस तरीके से धमाके को अंजाम दिया गया, उसके बाद से हर तरफ सतर्कता है। जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई और हरियाणा से लेकर यूपी तक हर जगह पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हैं। लेकिन इन सबके बीच एक नाम एमपी का भी है, जिसे लेकर एक कयास लग रहे हैं। कयास इस बात की कि क्या शांति का टापू कहा जाने वाला एमपी अब आतंकियों के लिए पनाहगाह बनता जा रहा है। पिछले 3 साल में शहर से सीरिया से लेकर बांग्लादेश तक के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। दिल्ली की स्पेशल सेल ने भोपाल से जिस आतंकी को पकड़ा था, उसे यूपी की एटीएस ने साल 2023 में पकड़ा था। उस पर समुदायों में वैमनस्यता फैलाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, धमकी देने और आईटी एक्ट की धाराओं के अलावा यूएपीए की धाराओं में भी मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के 1.25 महीने बाद ही 26 सितंबर 2024 को उसे जमानत मिल गई। उसके बाद वो फिर से आतंकी संगठनों से जुड़ गया। राजधानी भोपाल सेंट्रल जेल में फिलहाल 69 आतंकी बंद हैं। अलग अलग आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं ये सभी आतंकी। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के 24 आतंकी हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 20 आतंकी हैं। हिज्ब उत तहरीर के 17 आतंकी बंद हैं। जेएमबी के 4 और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस के 4 आतंकी बंद हैं। इस जेल में हाई सिक्योरिटी सेल की क्षमता 58 है और वर्तमान में यहाँ 69 आतंकियों को रखा गया है। सिमी के बाद अन्य प्रतिबंधित संगठनों ने यहाँ पे नेटवर्क फैलाए। जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों ने भोपाल में पनाह ली, लेकिन इंटेलिजेंस की सक्रियता से उनका मॉड्यूल ध्वस्त किया गया। इसके बाद एनआईए ने शाहजहानाबाद से पीएफआई और हिज्ब उत तहरीर के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस और एजेंसियों की जांच में ये भी सामने आया कि कुछ युवक सीधे आईएसआईएस के संपर्क में थे। आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट नहीं दिखी। सबसे बड़ी विफलता ये रही कि शहर में किराएदारों का सत्यापन ठीक से नहीं हुआ। इसी कमी का फायदा आतंकियों ने उठाया और घनी बस्तियों में पनाह ले ली। 30-35 लाख की आबादी के किसी भी शहर में लगभग 3 से 4 लाख लोग एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में प्रतिदिन आते हैं और आसपास के शहरों से जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, यहाँ पे किराए के मकान लेकर के रह रहे हैं या किसी भी अन्य तरीके से अलग अलग जो एप्लीकेशन से जो होम डिलीवरी सर्विसेज हैं उसमें काम कर रहे हैं, उनका सत्यापन सही ढंग से हो, कोई आपराधिक तत्व ना हो या परिस्थितियों का इस तरह से दुरुपयोग ना करें। इसके लिए पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए 163 बीएनएसएस में आदेश भी जारी किए हैं। लगातार उस पर पुलिस निगरानी भी रख रही है और इस तरह के सत्यापन को मकान मालिकों के खासतौर पर जो किराएदार हैं या किसी भी तरह की जो एजेंसीज में काम कर रहे हैं, उन लोगों का सत्यापन अनिवार्य किया गया। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर आतंकियों के लिए है कि आखिर कैसे उनके लिए भोपाल और मध्य प्रदेश मुफीद बन रहे हैं। जांच एजेंसियों को इनकी भनक क्यों नहीं लगती, जबकि आईएसआईएस मॉड्यूल के जिस आतंकी को यूपी एटीएस ने साल 2023 में गिरफ्तार किया, अब फिर से दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़ा, तो एमपी की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एमपी पुलिस की उस पर निगाह क्यों नहीं रखी गई। शासन और पुलिस स्तर पर और हमारे जो स्थानीय स्तर पर जो सूचना एकत्रित करने के लिए अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं,
उनका और देश के अन्य एजेंसीज के साथ में लगातार समन्वय रखकर यहाँ जो भी चैलेंजेस आए हैं या जो ऐसी घटना करने को लेके कहीं भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसकी तैयारी की जा रही है या उसको लेके लोगों को बहकाया जा रहा है, उस पर सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करने के लिए और इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसका नतीजा है कि आतंकी लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। आतंकवाद के मामले में हिंदुस्तान की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसने पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि आतंक को, आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करने की जो मुहिम चली है उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सुनिश्चित हुआ है कि यदि आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान में होंगी तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के आतंकियों के सेफ हाउस बनने पर कांग्रेस सरकार पर ही हमलावर है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार की प्लानिंग की कमी के चलते ही आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंट फेल है और सरकार के सामने चुनौती तो है, लेकिन सरकार की इंटेलिजेंस अगर सही होती तो वो आइडेंटिफाई होते। या तो सरकार को वो आइडेंटिफाई है, सरकार जानबूझ के उनको इस तरीके से छुपा के रखी हुई है जिससे ताकि राजनीतिक गर्मा गर्मी होती रहे, हिंदू मुस्लिम भड़कता रहे, राजनीति भारतीय जनता पार्टी की और चरम सीमा से लेकर और आगे बढ़ती रहे। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार में पुलिस जो है राजनीतिक हथकंडों के हाथे अड़ी हुई है। जो आतंकी हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, वो भोपाल को और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को अपनी पनाह का सेफ हाउस समझते हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर इस तरह के संदिग्ध आतंकी पकड़े जा चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भोपाल से अदनान नाम का आतंकी पकड़ाया जो कि ISIS के इशारे पर दिल्ली में ब्लास्ट करना चाहता था। इसके अलावा सिमी का गढ़ रहा है मध्य प्रदेश, HUT के भी आतंकी यहाँ से पकड़ाए हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस और PHQ के सामने बड़ी चुनौती है कि वो इन आतंकियों को जड़ से खत्म करे, उनकी गिरफ्तारी करे और जो उन्होंने पनाह के लिए मध्य प्रदेश को सेफ हाउस बनाया है उनकी जड़ों तक जाए जिससे कि वो आतंकियां छुपकर षड्यंत्र ना रच सकें। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इससे पहले 8 सितंबर को राजगढ़ जिले के ब्यावरा में कामरान और 18 अक्टूबर 2025 को भोपाल से अदनान खान को गिरफ्तार किया था। यह मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। दोनों आतंकी दिल्ली में धमाका करने की तैयारी कर रहे थे। इन्हें ISIS हैंडलर्स से धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर जवानों को भर्ती करने की जिम्मेदारी मिली थी। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से पूरे देश में अलर्ट है। जिस मॉड्यूल के तहत दिल्ली में धमाका किया गया उस टेरर मॉड्यूल के तार अलग अलग राज्यों से जुड़ रही हैं। उमर नाम के जिस फिदायीन ने दिल्ली में धमाका किया और जिस तरीके से धमाके को अंजाम दिया गया उसके बाद से हर तरफ सतर्कता है। जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई और हरियाणा से लेकर यूपी तक हर जगह पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हैं। लेकिन इन सबके बीच एक नाम MP का भी है जिसे लेकर एक कयास लग रहे हैं। कयास इस बात की कि क्या शांति का टापू कहा जाने वाला MP अब आतंकियों के लिए पनाहगाह बनता जा रहा है। पिछले 3 साल में शहर से सीरिया से लेकर बांग्लादेश तक के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। दिल्ली की स्पेशल सेल ने भोपाल से जिस आतंकी को पकड़ा था उसे यूपी की ATS ने साल 2023 में पकड़ा था। उस पर समुदायों में वैमनस्यता फैलाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, धमकी देने और IT एक्ट की धाराओं के अलावा UAPA की धाराओं में भी मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के 1.25 महीने बाद ही 26 सितंबर 2024 को उसे जमानत मिल गई। उसके बाद वो फिर से आतंकी संगठनों से जुड़ गया। राजधानी भोपाल सेंट्रल जेल में फिलहाल 69 आतंकी बंद हैं। अलग अलग आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं ये सभी आतंकी।
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के 24 आतंकी हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 20 आतंकी हैं। हिज्ब उत तहरीर के 17 आतंकी बंद हैं। जेएमबी के 4 और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस के 4 आतंकी बंद हैं। इस जेल में हाई सिक्योरिटी सेल की क्षमता 58 है और वर्तमान में यहां 69 आतंकियों को रखा गया है। सिमी के बाद अन्य प्रतिबंधित संगठनों ने यहां पे नेटवर्क फैलाए। जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों ने भोपाल में पनाह ली, लेकिन इंटेलिजेंस की सक्रियता से उनका मॉड्यूल ध्वस्त किया गया। इसके बाद एनआईए ने शाहजहानाबाद से पीएफआई और हिज्ब उत तहरीर के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस और एजेंसियों की जांच में ये भी सामने आया कि कुछ युवक सीधे आईएसआईएस के संपर्क में थे। आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट नहीं दिखी। सबसे बड़ी विफलता ये रही कि शहर में किराएदारों का सत्यापन ठीक से नहीं हुआ। इसी कमी का फायदा आतंकियों ने उठाया और घनी बस्तियों में पनाह ले ली। 30-35 लाख की आबादी के किसी भी शहर में लगभग 3 से 4 लाख लोग एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में प्रतिदिन आते हैं और आसपास के शहरों से जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, यहाँ पे किराए के मकान लेकर के रह रहे हैं या किसी भी अन्य तरीके से अलग अलग जो एप्लीकेशन से जो होम डिलीवरी सर्विसेज हैं उसमें काम कर रहे हैं, उनका सत्यापन सही ढंग से हो, कोई आपराधिक तत्व ना हो या परिस्थितियों का इस तरह से दुरुपयोग ना करें। इसके लिए पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए 163 BNSS में आदेश भी जारी किए हैं। लगातार उस पर पुलिस निगरानी भी रख रही है और इस तरह के सत्यापन को मकान मालिकों के खासतौर पर जो किराएदार हैं या किसी भी तरह की जो एजेंसीज में काम कर रहे हैं उन लोगों का सत्यापन अनिवार्य किया गया। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में विशेष चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर आतंकियों के लिए है कि आखिर कैसे उनके लिए भोपाल और मध्य प्रदेश मुफीद बन रहे हैं। जांच एजेंसियों को इनकी भनक क्यों नहीं लगती, जबकि आईएसआईएस मॉड्यूल के जिस आतंकी को यूपी एटीएस ने साल 2023 में गिरफ्तार किया, अब फिर से दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़ा, तो एमपी की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एमपी पुलिस की उस पर निगाह क्यों नहीं रखी गई। शासन और पुलिस स्तर पर और हमारे जो स्थानीय स्तर पर जो सूचना एकत्रित करने के लिए अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं, उनका और देश के अन्य एजेंसीज के साथ में लगातार समन्वय रखकर यहाँ जो भी चैलेंजेस आए हैं या जो ऐसी घटना करने को लेके कहीं भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसकी तैयारी की जा रही है या उसको लेके लोगों को बहकाया जा रहा है, उस पर सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करने के लिए और इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसका नतीजा है कि आतंकी लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। आतंकवाद के मामले में हिंदुस्तान की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसने पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि आतंक को, आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करने की जो मुहिम चली है, उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सुनिश्चित हुआ है कि यदि आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान में होंगी तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के आतंकियों के सेफ हाउस बनने पर कांग्रेस सरकार पर ही हमलावर है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार की प्लानिंग की कमी के चलते ही आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंट फेल है और सरकार के सामने चुनौती तो है, लेकिन सरकार की इंटेलिजेंस अगर सही होती तो वो आइडेंटिफाई होते। या तो सरकार को वो आइडेंटिफाई है, सरकार जानबूझ के उनको इस तरीके से छुपा के रखी हुई है जिससे ताकि राजनीतिक गर्मा गर्मी होती रहे, हिंदू मुस्लिम भड़कता रहे, राजनीति भारतीय जनता पार्टी की और चरम सीमा से लेकर और आगे बढ़ती रहे। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार में पुलिस जो है राजनीतिक हथकंडों के हाथे अड़ी हुई है। जो आतंकी हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, वो
भोपाल को और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को अपनी पनाह का सेफ हाउस समझते हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर इस तरह के संदिग्ध आतंकी पकड़े जा चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भोपाल से अदनान नाम का आतंकी पकड़ाया, जो कि ISIS के इशारे पर दिल्ली में ब्लास्ट करना चाहता था। इसके अलावा सिमी का गढ़ रहा है मध्य प्रदेश, HUT के भी आतंकी यहां से पकड़ाए हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस और PHQ के सामने बड़ी चुनौती है कि वो इन आतंकियों को जड़ से खत्म करे, उनकी गिरफ्तारी करे और जो उन्होंने पनाह के लिए मध्य प्रदेश को सेफ हाउस बनाया है उनकी जड़ों तक जाए, जिससे कि वो आतंकियां छुपकर षड्यंत्र ना रच सकें। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।